अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, बात करेंगे लाहौर डिफेंस स्कूल में होने वाले एक खौफनाक हादसे के बारे में, जिसमें कि एक लड़की को, एक स्टूडेंट को, एक बच्ची को उसकी साथी स्टूडेंट्स ने, दो लड़कियों ने और उनकी दोस्त ने मिलकर बच्ची के साथ मारपीट की। मारपीट क्यों की, इस वजह उनका ये मौक़िफ़ था कि जो बच्ची अलीहा है, जिसको कि दूसरी बच्चियों ने, जन्नत ने और इसकी दोस्त ने और इसकी बहन ने मिलकर मारा पीटा, इसके बाल घसीटे और क्या कहते हैं, इसके ऊपर बैठकर गालम गलोच वगैरह की। तो इस बच्ची अलीहा का ये कहना था कि ये बच्चियां ड्रग्स लेती थीं, ये बच्चियां जो है स्मोकिंग वगैरह करती थीं और उसको भी इंसिस्ट करती थीं कि वो भी स्मोकिंग करे, वो भी ड्रग्स ले, जिससे इनकार करने पर इस बच्ची के साथ बदले के तौर पर ये हरकतें की गईं। अब जैसे जैसे केस में मज़ीद पेशरफ्त होती जा रही है, तफ्तीश हो रही है, तो नई से नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं, जिसमें कि ये पता चला है कि ये जो बच्ची अलीहा है, इसने जन्नत की और इसकी सिस्टर की वीडियोस बनाकर इसके वालिद को फ़राहम की थी, कि जिसमें इसने ये बताना चाहा था कि आपकी लड़कियां जो हैं ड्रग्स करती हैं, आपकी लड़कियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, आपको इनको कंट्रोल करना चाहिए। अब ये इस बच्ची ने क्यों किया था? ये इसने इसलिए किया कि जन्नत के वालिद ने बाकायदा तौर पे अलीहा से ये कहा था कि आप मुझे कुछ ऐसे प्रूफ्स दो, आप इनकी मुझे कोई पिक्चर्स या कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी बच्चियां ये सब कर रही हैं, तो वो आप मुझे फ़राहम करो, लेकिन मैं इस बात को जो है पोशीदा रखूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ये सब मुझे दिया है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बच्चियां क्या कर रही हैं। इसीलिए अलीहा ने एक जो है इन लोगों की जो एक पार्टी थी, फ्रेंड्स गैदरिंग थी, उसकी वीडियो बनाकर इनके वालिद को फ़राहम की, जिससे कि इनके घर में नाचाकी पैदा हुई और बच्चियों ने इश्तियाल में आकर बदला लेने के लिए अलीहा के साथ ये सब सलूक किया। ये तो थी एक तरफ की स्टोरी। जबकि जन्नत के वालिदैन और जन्नत की फैमिली वालों का ये कहना है कि अलीहा बच्ची जो है ये नशा करती है, ये ड्रग्स लेती है और ये हमारी बच्चियों को इंसिस्ट कर रही थी। बात अलीहा की हो या बात जन्नत की हो, दोनों तरफ एक ही उम्र की बच्चियां हैं, दोनों तरफ एक ही जैसे मामलात हैं, दोनों की तरफ से जो भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन सोचने का मकाम ये है कि ये जो इदारा है, ये जो हमारे स्कूल हैं, जहाँ पर हम अपने बच्चों को तरबियत के लिए भेजते हैं, जिनको हम दर्स गाहें समझ के अपने बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर, यहाँ पर क्या हो रहा है? पहली तो बात ये है। अब स्कूल के अमले ने इंतहाई चालाकी और मक्कारी के साथ अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, ना सिर्फ वहाँ से वीडियोस गायब की हैं, बल्कि अब जो है, जो क्या कहते हैं, पुलिस ने जो तफ्तीश की है और जो रिपोर्ट अदालत में पेश की है, उसमें पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस इदारे को 6 लाख रुपए का जुर्माना करना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से तो उनको नुकसान पहुंचेगा, ये तो एक सॉलिड है तरीका जो है अगले को सज़ा देने का। लेकिन 5-6 लाख का जुर्माना एक ऐसे स्कूल में कि जिसमें एक दो बच्चों की सेमेस्टर की फीसेस ही 5-6 लाख रुपए होती हैं, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस स्कूल को मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए, ताकि इस तरह के जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ जहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं, उन सबको एक नसीहत हो और उनको ये पता हो कि हमने खाली पैसा ही नहीं लेना, हमने खाली उन बच्चों को अय्याशियाँ ही प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि ये एक तरबियत गाह है, ये एक दर्स गाह है, हमने उनको पढ़ाना है, लिखाना है, तमीज़ सिखानी है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में पैसे और सिफारिश से सब कुछ मुमकिन है और इन स्कूलों के पास कितना काला धन होता है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ स्कूल वालों ने ख़ुद जो एक्शन लिया है, उसमें क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि इन्होंने जन्नत और इसकी सिस्टर को भी स्कूल से सस्पेंड कर दिया है और क्या कहते हैं, अलीहा बच्ची को भी स्कूल से निकाल दिया है। इसी के साथ साथ इन्होंने इन बच्चियों को धमकाया भी है कि अगर मज़ीद हमारे ऊपर आपने बातचीत की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और इनके पेरेंट्स को कहा है कि ठीक है, हमारे स्कूल में अगर इन्होंने नशा किया है या कुछ भी किया है तो नशा स्कूल में करती थी, घर में तो नहीं करती थी, आप स्कूल से उठा लें तो वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि स्कूल अपनी हरकतों को नहीं बदलेगा। आपको अगर अपने बच्चे को बेहतरी देनी है तो आप घर में दें। अगर आपको लगता है स्कूल में कोई खामी है, आप स्कूल से उठा लें, आप उसकी घर में परवरिश करें, उसकी घर में तरबियत करें। ये एक नई चीज़ इस स्कूल ने बताई है। इसी के साथ साथ ऐसे तमाम स्कूल्स जो होते हैं यहाँ पर जिन वालिदैन के बच्चे पढ़ते हैं, इन वालिदैन की पहली और आखिरी एक ही कोशिश होती है कि हमारा बच्चा गलत करे या सही करे, उसको ना तो स्ट्रिक्टली डील करना है, ना ही सख्ती से बात करनी है, और मार पीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी।
جبکہ ایک لمٹ میں رہ کے بچے کے اوپر اگر ہاتھ اٹھانا پڑے تو اس کی ضرورت پڑ جائے تو یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بچے کی بہترین تربیت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لکھ کے سند دے دیا کہ بس بچہ جو مرضی سیاہ سفید کرے تو ہاتھ اٹھانا تو دور، آپ نے اس کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اور ایسے یہ جتنے بھی تمام سکول ہیں یہ اتنے ماڈرنائز اور اتنے زیادہ ہائی فائی جو آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں ٹیچرز کی اوقات کسی جوتی سے بھی کم ہوتی ہے، بچوں کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی ٹیچر کسی بچے کو سختی سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، غصے سے گھور بھی نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جس لیول کے یہ اسکول ہوتے ہیں، جس لیول کی فیملیز کے بچے یہ لیتے ہیں، جتنا زیادہ پیسہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر آپ ایک میڈیم کیا کہتے ہیں ایک مڈل کلاس کا کوئی بچہ اس اسکول میں کروا دیتے ہیں تو ان کا اس قسم کا ماحول بنا ہوتا ہے، اس قسم کا گراؤنڈ کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس بچے کو بلی کر کر کے مرنے والا اس کا حال کر دیتے ہیں، وہ بچہ ان میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کا ماحول ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اور یہ پارٹیز کرنا، یہ نشہ کرنا، یہ سب یہاں پر بالکل عام ہے۔ یہ ایک اسکول نہیں ہے، لاہور کے کتنے سارے اسکول میں آپ کو ایسے اٹھا کے بتا سکتی ہوں، کتنے سارے کالجز اس طرح کے بتا سکتی ہوں جن کے اوپر باقاعدہ طور پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ٹیچرز کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کے پرنسپلز کو بتانے کی ضرورت ہے، اسکول آنرز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا ایک چیز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کس چیز کے پیسے وصول کر رہے ہیں اور بچوں کو آگے سے کیا تربیت دے رہے ہیں۔ نہیں تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بچے آگے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود ہی اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جو بچے ابھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی ان کے لیے نشہ اتنی معمولی بات ہے، آگے جا کے وہ ان سب چیزوں کا کیا کریں گے۔ اور ان کے پیرنٹس بھی ان چیزوں کو فخر کرتے ہیں، وہ اپنی کلاس کی ڈیمانڈ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بچہ تو یہ کر رہا ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کرتا ہی ہے، ایسے تو اس نے کرنا ہی ہے۔ ان پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دے سکیں، انہیں مکمل طور پہ اسکولز پر چھوڑا ہوتا ہے، اسکول والوں نے انہیں مکمل طور پہ عیاشیوں میں چھوڑا ہوتا ہے، عیاشیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک فرینڈز گیدرنگ بنائی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، اور جتنے زیادہ بڑے لیول پر کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔